88 वर्ष की लड़की अभी भी अपने पिता के साथ सोती है। ऐसा लगता है कि वो कभी बड़ी नहीं होगी। शायद उम्र का फर्ज आ गया है। हाल ही में उसे बच्चा पाने की बहुत तेज इच्छा है। एनी ने पिता से एक आदमी ढूंढकर उसे शादी करने के लिए कहा। इस पर पिता ने पैसों की ताकत से एक रिश्ता तय किया। कार्ल ने दहेज देखा और बिना कुछ पूछे स्वीकार कर लिया। आज दोनों की पहली मुलाकात। अनी जल्दी से उठकर साफ सफाई करती है और सजा करती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक तैयार है, बस उस व्यक्ति की उम्र थोड़ी अधिक है। अनी उत्साहित हो जाती है, लेकिन उसके पिता का मुख चिंतित होता है। फिर अनी अपने पिता के साथ एक गाड़ी भर शादी की चीजें लेकर चलती है। समुद्र तट के भवन से दूर चलकर पुरुष के घर पहुंचती है। पिता उसकी कमरा सजाने के बाद एनी और कार्ल ने आधिकारिक तौर पर मुलाकात की। एनी को देखते हुए वो बात नहीं कर रही थी और उसे भी नहीं देख सकती थी। आप कुछ छुपा रहे हैं। आप बदशगुन नहीं हैं, है ना? जानते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। असल में मैं भी नहीं हूँ। एनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि वो शादी के बाद जल्दी एक बच्चा चाहती है। कार्ल को लगा कि ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन एनी ने कहा कि वो पहले ही कार्ल से प्यार में पड़ चुकी है, इसलिए ये बच्चा अब आने वाला था। अगले दिन पादरी के संचालन में दोनों ने शादी की। बस एनी से पूछते ही क्या वो कार्ल के साथ हमेशा ईमानदार रहेगी, उसने काफी देर तक खामोशी से बिताई। दोनों अंततः शादी पूरी कर ली। बस वापस जाते समय एनी के मन में बहुत परेशानी थी। पड़ोसियों ने उनके बारे में बहुत चर्चा की, किसी ने भी उन्हें शुभकामनाएं नहीं दी। दोपहर में एनी को अपने पिता का पता नहीं चला। उसने हर जगह पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। कार्ल ने उसे बताया कि पिताजी ने चिट्ठी छोड़ दी और चले गए। तब एनी ने अपने पिता की गाड़ी पकड़ने के लिए जोर से दौड़ लगाई। थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। एक रात की मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं अगले गर्मी में वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर वो मुझे नहीं चाहता तो तुम्हें एक महिला की तरह जीना होगा। पिता ने बस यही कहा और चले गए। इसलिए अब जो भी होना है एनी को अकेले ही सामना करना होगा। कार्ल ज्यादा उम्र का है और बहुत कुछ देखा है, फिर भी सुहागरात को वो भी घबरा रहा था और एनी ने भी अभी मेकअप पूरा किया है। वो धीरे धीरे नए घर में चली गई। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आगे की बातें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कार्ल ने एनी का बाहरी कपड़ा खोला तो उसे पता चला कि एनी के शरीर पर घने बाल हैं। अगर उस पर रोशनी डालकर देखें तो उसके ठोड़ी और गाल पे साफ न किए गए दाढ़ी के बाल भी दिखाई देते हैं। कार्ल के दिमाग में खालीपन था। एनी ने उसे डरने के लिए मना किया, मुझे मत छुओ। कार्ल को लगा कि उसे धोखा दिया गया है। फिर वो दरवाजा मारकर बाहर निकल गया। अब से घोड़े का खंडहर उसका बिस्तर था और एनी की सुहाग रात इसी तरह समाप्त हुई। उसके बाद कार्ल एनी के साथ नहीं रहना चाहता था। उसने खुद को एक साधे में रखा। एनी से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करना चाहता और किसी भी बहाने को सुनना भी नहीं चाहता। एनी ने कहा कि ये संक्रामक नहीं है। हालांकि कार्ल ने एनी के पिता से बहुत सारा दहेज लिया, लेकिन अब वो बस एनी को यहाँ से जाने देना चाहता है। एनी को इस तरह बाहर निकाल दिया गया। ये पूरा मामला कार्ल के दोस्त ने देखा। कहते हैं जो बेटी विवाहित हो जाती है वह बाहर का पानी हो जाती है, चाहे जितना ही मुश्किल हो, लेकिन वो अपने मायके नहीं लौट सकती। वह धीरे धीरे पहाड़ों में चली गई। रात में कार्ल ने देखा कि दुल्हन का कमरा खाली है। उसने टेबल पर एनी की चीजें देखी, सुंदर कढ़ाई और उसके दिल की बातों से भरा नोटबुक। उस पर उसने कार्ल के प्रति अपना प्यार लिखा है और इयान ने इंसान बनने की अपनी इच्छा स्पष्ट की है। कार्ल भी पहली बार एनी के दिल में घुसा। वह रात भर कमरे में बैठा रहा। अगले दिन दोस्त ने कार्ल को बताया किसी ने पहाड़ के खंडहर में एनी को ढूंढ लिया है, इसलिए कार्ल वहां आ गया। एनी इस समय जमीन पर सिकुड़ी पड़ी थी। यह दृश्य देखकर कार्ल को दया आ गई। छोटी सी आवाज ने एनी को जगा दिया, चावल चावल छोटा चावल, चलना शुरू करो, मेरे साथ घर चलो। दुनिया की सबसे सुंदर बात यही है। एनी ने वफादारी से कार्ल का पीछा किया। पीछे से एक एक कदम घर की ओर चली गई और इसी बीच अंधेरे में कोई उसे नजर रखे देख रहा था। रात को एनी ने अपनी सफाई पूरी की। वो घोड़े के शेड में कार्ल के साथ रात बिताने चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था और इस समय कार्ल वेश्यालय की ओर जा रहा था। ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ वो अक्सर आता है। जीवन फिर से शांत हो गया। एनी पत्नी की भूमिका में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। इसी समय ऋणदाता मालिक पैसे की मांग करने आता है। कार्ल ने पब खोलने के लिए पैसा उधार लिया था। व्यापार अच्छा नहीं चला और बहुत नुकसान हुआ। सौभाग्य से उसे हस्तशिल्प का कौशल है जो कुछ पैसे जोड़ सकता है, पर ये ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एनी ने दरवाजे के बाहर सब कुछ देखा। उसने पति के लिए कुछ करने का फैसला। बाद में एनी ने अपने बॉस के अंदरूनी लोगों को एक छोटे से बार में मिलने के लिए बुलाया। वो अपने बॉस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया कि आदमी ने सीधे एक अखबार निकाल दिया।
उस पर एक अजीब लड़की के बारे में खबर थी। उसके हाथ झींगे के कैंची जैसे थे, लेकिन उसे देखने के लिए नम फ्रैंक चुकाने पड़ेंगे। एनी ने देखने के बाद लड़की की परिस्थिति से बहुत सहन अनुभव की। उसे जरूर कुछ दुर्घटना हुई होगी। ये कोई अद्भुत दृश्य नहीं है। ओह, तो क्या होना चाहिए? ऐसी महिलाएं जैसी आप हैं। बिल्कुल सही, वो वही व्यक्ति है जो छुपकर एनी को घूरता रहता है। आदमी के जाने के बाद एनी ने अखबार को देखते हुए काफी देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर उसने अपने व्यस्त पति को देखा। इस पर उसके मन में एक बहादुरी भरा विचार पैदा हुआ। अगले दिन उसने आदमी की बात का जवाब दिया, दाढ़ी वाली औरत ही असली अजूबा होती है। कार्ल के दोस्त मिलर की बात पर यकीन नहीं करते। दुनिया में कोई औरत दाढ़ी कैसे रख सकती है? मिलर बोला। इस पर दोनों ने नम्मी फ्रैंक की शर्त लगा दी कि कुछ दिनों बाद ऐसा ही होगा। कार्ल ने उनकी बातचीत सुनी और जल्दी से एनी को पीछे गन में खींच लिया। उसे एहसास हुआ कि एनी क्या करना चाहती है। उसे मना नहीं था, पर एनी ने बस यही पूछा कि कर्ज कैसे चुकाएं। शराब खाने का अभी कोई व्यवसाय नहीं है और वो ग्राहक ला सकती है। लोग उसके लिए जिज्ञासु होंगे और देखने के लिए पैसे देंगे। शायद किसी को पसंद आएगा। ऐसा कहकर एनी चली गई। कार्ल क्रोधित था, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकता था। अगले कुछ दिनों तक एनी ने अपने कमरे में ही रहना चुना। जब कार्ल दरवाजे से गुजरा तो उसने जिज्ञासा से दरवाजे के झरोखे से झांका और इस बीच एनी ने दाढ़ी बढ़ा ली थी। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के सबके सामने आ गई। अपने पति के कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने सबसे कमजोर पहलू को दिखाने का फैसला किया। शुरुएनी बहुत तनाव में थी। जब तक किसी ने उसे सुंदर कहा, तनावपूर्ण वातावरण ढीला नहीं पड़ा। एकाएक छोटे से बार में ग्राहकों ने जगह भर दी। लोग सिर्फ उसका अवलोकन करने के लिए आए थे। एनी ने धीरे धीरे थोड़ी आत्मविश्वास वापस पाया। वो स्वाभिमान से लोगों से बात करने लगी और जब वो अपने पति कार्ल की ओर देखती है, ऐसा लगता है जैसे मान्यता की तलाश में बच्ची हो। रात में कार्ल ने कमरे का दरवाजा खोला। मुझे लगता है कि व्यवसाय अच्छा चल रहा है। कार्ल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। एनी को थोड़ा उदासी हुई। शरीर के बालों की वजह से शादी के बाद से वो अकेले सोती रही है। आगे के दिनों में शराब खाने में हर दिन भीड़ जमा होती थी। लोगों ने एनी को एक राक्षस के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे एक पर्यटक आकर्षण के रूप में देखने लगे। एक सप्ताह में कमाई कर्ज चुकाने के लिए काफी है। कार्ल ने एनी से दाढ़ी बनवाने को कहा, लेकिन एनी ने कहा कि वो घर को फिर से सजाना चाहती है और कुछ फर्नीचर खरीदना चाहती है। एनी की बात सुनकर कार्ल चुप हो गया। क्या मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है? नहीं। देखना, जल्द ही किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं रहेगी। मुझ पर भरोसा करो। एनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन एक शराबी आया और कार्ल का मजाक उड़ाया। मिलर के साथ रहने वाले राक्षस कैसा लगता है? मिलर ने बिजली का इस्तेमाल करके कार्ल को उलझन में नहीं डालना चाहा, परंतु आदमी ने अपनी बात पर जोर दिया। मुले ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा पसंद है? बुरी खबर, फिल्म देंगे? नहीं समझा। फिल्म मादक बंदर। ऐसा मत करो। आखिरकार कार्ल ने और न सहता करके आदमी को पीट दिया। एनी किनारे खड़ी होकर इस सब को देख रही थी। कार्ल को चोट लगने की चिंता से एनी घोड़े के शेड में देखने के लिए गई। उसने गलती से कार्ल की पीठ पर चोट देखी। जाने से पहले कार्ल ने उसे दाढ़ी बनाने को कहा। एनी औषधि के लिए पहाड़ पर झाड़ी काटने गई। वापस आते समय गर्म धूप उस पर पड़ी। एक महिला के रूप में उसे प्यार चाहिए, इसलिए उसने पत्थर को ढाल बनाकर अपनी जरूरत पूरी की। घर आकर कार्ल ने देखा कि एनी की दाढ़ी अभी भी है, तो वो थोड़ा हैरान हूँ। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। इस समय एनी नहाने में व्यस्त थी। ये कार्ल के लिए पहली बार था जब उसने एनी को ऐसे देखा। फिर उसने उस तरह छोड़ दिया और घबराकर बाहर निकल गया। एनी ने जड़ी बूटियों को तैयार करके कार्ल को दवा लगाई। जाग चुके होने पर भी वो सोता हुआ बना रहा। आगे के दिनों में एनी को समय मिलने पर विज्ञापन फिल्माने लगी, जबकि कार्ल अवेश्यालय में अपनी प्रेमिका से मिलने आता था। बस उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। रात को घर लौटने पर कार्ल अनजाने में एनी के कमरे में चला गया और उसने कंबल भी उठा दिया, पर एनी के एक झटके से उसे हवा दुश्मन सा लगा। कार्ल फिर से बाहर चला गया। इसी समय एनी ने आंखें खोली। कार्ल की भावनाओं को जानकर एनी ने पहल की, लेकिन कार्ल ने उसे अस्वीकार कर दिया। तुम्हें एक बच्चे की जरूरत है, पति की नहीं। तो क्या? इलेक्ट्रिक माइक्रो। ये फिल्म की बात है, मैं नहीं कर सकता। इस दिन एनी अपनी दुकान में सांग फोटो बेच रही थी, जिसे वो अपने हस्ताक्षर से सम्मानित कर रही थी। आश्चर्य की बात है कि रूला भी आ गई। उसने बेपरवाही से कुछ बातें की और चली गई, लेकिन एनी ने पता लगा लिया कि वो टोपी उसके पति ने बनाई थी। औरत की छठी इंद्रिय ने उसे बता दिया कि कुछ न कुछ जरूर है। रात को एनी ने शोर नहीं मचाना चाहा, लेकिन इसके बदले कार्ल ने ठंडी ताने मारी। उसने एनी से पूछा कि तुम कपड़े क्यों नहीं उतारती? क्या तुम कुछ दिखाना चाह रही हो? तुम मेरी दुकान में अपने आप को दिखा। मुझे छिपाकर, मुझे फंसाकर तुमने क्या किया है?
पहले तुम मेरे पास विवाह करके आईं और फिर खुद को दिखाने लगीं मेरे सामने, मेरे पब में। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? आनी अपमानित महसूस करके बाहर भाग गई। मत जाओ, मैंने कभी तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा। कभी नहीं। आनी डर गई थी। उसे कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। वो बस अपने पति के लिए कुछ करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद वो नशे में स्लीपर पहनकर फोटो खिंचवाने आई। उसने अपनी पुरानी संयमित शैली को बदल दिया और वह खुद ही नाइट गाउन उतारने का आग्रह कर रही थी। ऐसा करने वाली को उस समय असामान्य माना जाता था और यही फोटो उसे गहराई में धकेल दी। कुछ दिनों बाद शहर के कारखाने में आग लग गई। उन्होंने जिम्मेदारी एनी पर डाली क्योंकि कारखाने के मजदूरों ने शराब पीकर, और एनी का शराब खाना ही मुख्य कारण था। सभी लोग एनी की उस तस्वीर को फैला रहे थे क्योंकि वे सोचते थे कि एनी ने बदशगुन लाई है। लोग धीरे धीरे एनी से दूर होने लगे। कुछ लोग तो उसके सामने मजाक भी करने लगे। रात में कार्ल ने वो तस्वीर एनी के सामने रखी। कार्ल ने कहा कि एनी अजनबी लगने लगी है, पर एनी ने कहा कि वो सिर्फ कार्ल की सलाह पर चली है। आधी रात में एनी कांच के टूटने की आवाज से जग गई। किसी ने उनके घर पर पत्थर फेंके थे। उनके होटल के दरवाजे पर बंद होने का संदेश लिख दिया गया। एनी एक समय में सबका लक्ष्य बन गई। उसे भीड़ ने घेर लिया। कार्ल ने देखा कि वह एनी को बचाने की कोशिश कर रहा था और भूचरी पर धक्का दिया गया, और इस सब का कारण कार्ल द्वारा मारा गया आदमी पियरे था। भगवान ने फैक्ट्री के मालिक को समय पर पहुंचने की कृपा की, जो त्रासदी को रोक दिया। एनी के घाव बांधते हुए उसकी जांच भी की गई। डॉक्टर भी उसकी इस स्थिति के प्रति उत्सुक थे। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कार्ल को बताया, एनी को सभी चीजें ठीक हैं, लेकिन वह गर्भवती नहीं हो सकती। उसे जो बीमारी हुई है वो एक हार्मोनल असंतुलन है। एनी ने सुनकर कोई शोर नहीं मचाया। क्या एक बच्चा पाना इतना मुश्किल है? कार्ल का रवैया एनी के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। दीवार पर लगा वो चित्र उसे देखकर डर गया। एनी की इच्छा को पूरा करने के लिए कार्ल ने उसे एक बच्चे को गोद लेने के लिए मठ में ले आया। एक छोटी लड़की थी जिससे एनी को तुरंत करीब महसूस हुआ। लड़की ने एनी को अपना गाना सुनने के लिए भी आमंत्रित किया। एनी ने खुशी से मिक्विन की बात मान ली। अब केवल कुछ कागजी कार्यवाही का इंतजार है। इस समय कार्ल अपनी पिछली रंजिश भूल चुका था। उस रात उन्होंने अपनी शादी को अंततः पूरा कर लिया। कुछ दिनों बाद वे मठ की ओर फिर से चल पड़े, पर अभिभावक ने कहा कि किसी ने एनी को एक अयोग्य मां के रूप में जानकारी दी है। मठ से लौटकर एनी निराश हो गई और घर आई और अक्सर भयानक सपने देखने लगी। उसके पिता ने उसे छोटी ही कहा था कि वह लोगों के सामने अपने भावों को दिखाने से परहेज करे। एनी ने सपना देखा कि वो एक स्टेज पर उत्साह से प्रदर्शन कर रही है और अचानक उसका पिता उसकी ओर आकर उसे गोली मार देता है। लड़कियों से मिलने की तारीख आ गई। एनी थके हुए शरीर को लेकर भी गई। उसने आंसू भरे आंखों से लड़की के गाने को देखा। बाहर निकलकर कार को देखते ही अंत में मिकेन बेहोश हो गई। उसके बाद प्रधान अनी के गलत दाढ़ी और बालों को उतार दिए। जब अनी जागी तो दर्पण में अपने आप को देखकर अच्छी तरह से अनुभवित नहीं हुई और फिर उसने लंबे समय से नहीं देखा हुआ पिता को देखा। लगता है पिता ने कार्ल से सब कुछ सुन लिया है। पिताजी की निराश नजरें एनी को बहुत दुखी कर देती हैं। वो अचानक सब कुछ छोड़कर भाग निकल जाती है। कार्ल पीछे से उसका पीछा करता रहता है। फिर एनी पुल पर खड़ी हो जाती है। फिर कार्ल की ओर एक बार फिर से देखकर वो नीचे कूद गई। ऐसा लगता है कि यह तरीका सबको मुक्ति दे सकता है। जब वो अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर रही होती है, कार्ल की छाया अचानक उसके सामने दिख गई। अनी को फिर से जीवन की इच्छा मिली। वो कार्ल के साथ गले मिल गई। यह उसका पहला अनुभव प्रेम का था और सुख तो बहुत ही सरल है।